तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जो देखिए एक नए टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है। बच्चे भी बार बार पूछते रहते हैं कि पक्षियाँ आकाश में क्यों उड़ती हैं। ठीक है, पक्षियाँ आकाश में क्यों उड़ती हैं और सब जानवर नहीं उड़ पाते हैं, क्यों? इसके पीछे का कारण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आइए देखते हैं कि क्यों। तो कुछ कारण इसमें लिखा है। देखिए, पक्षी बनाए गए। क्या बनाए गए? पक्षी। ठीक है, इस पक्षी का जो है कारण दो तीन हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसीलिए पक्षियाँ उड़ पाती हैं और जो है जानवर नहीं उड़ पाते। ठीक है, पहला कारण देखिए, उनका शरीर का बनावट और शारीरिक क्षमता उड़ने के लिए अनुकूल होता है। मतलब इनके शरीर का ही ऐसा नेचर होता है, ऐसा बनावट होता है कि जो है शरीर का बनावट, उनके शरीर की क्षमता जो होता है ना, वो अनुकूल होता है, उड़ने के अनुकूल होता है। मतलब इसी तरह से बनाया होता है जैसे मनुष्य का शरीर है, उस तरह से नहीं बना है। उस तरह से नहीं बना है तो नहीं उड़ पाता है मनुष्य। और सब जानवर हैं जिनका शरीर जो उस तरह से उस नेचर का नहीं बना है। जैसे मान लीजिए इनका शरीर इस तरह से है तो आगे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, फिर पतला हो जाता है। ठीक है, मतलब आगे थोड़ा सा पतला, फिर बीच में मोटा, फिर ये। और पंख भी इनके होते हैं। दूसरा देखिए कारण दिया है, ध्यान से समझिए। मतलब बाई नेचर है, मतलब प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा ये सब बना है। ठीक है, इनके पंख हवा को नीचे की ओर दबाते हैं। ये जो पंख देख रहे हैं आप, ये जो पंख है, इनके पंख जो है हवा को नीचे की ओर क्या करते हैं? दबाते हैं। हवा को जब नीचे दबाते हैं, जैसे पक्षी करके इसे उड़ती है, तो ये क्या करती है? ये जो है हवा को नीचे की ओर दबाती है, जिसके कारण ये कहाँ भागती है? ऊपर। ये ऊपर भागेगी। ठीक है, हवा को कहाँ दबाती है? नीचे, जिसके कारण ये कहाँ बढ़ेगी? ऊपर। ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई नहीं कि जादू है या तो जादू के कारण उड़ रही है, कोई जादू नहीं होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक है, नेचर के द्वारा ये जो है उड़ रही है पक्षी। ठीक है ना, अब देखिए इनके पंख हवा के नीचे को। तीसरा कारण जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इनका शरीर जो होता है, शरीर हल्का होता है। ठीक है, शरीर कैसा होता है? हल्का होता है। यानी कि शरीर इनका जो होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत हल्का होता है, जिसके कारण ये उड़ती हैं। जैसे कि इसमें जो है इनकी शरीर की हड्डियाँ खोखली होती है। ठीक है ना, खोखली होती है। ठीक है ना, मतलब कहने का यह है कि इनके शरीर की जो हड्डियां होती हैं, पक्षियों के शरीर की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है? खोखली होती है, जिसके कारण ये जो है हल्का महसूस करती हैं। और हल्का महसूस करने का ऊपर क्या करने लगती है? उड़ने लगती है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि पक्षियों का जो शरीर होता है वो हल्का होता है और जो है खोखला होता है। हड्डियाँ खोखला होते हैं, अस्थि मज्जा ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें मुख्य कारण होता है कि इनका शरीर कैसा होता है? हल्का। ये दो चार पॉइंट आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब चलिए, इनका शरीर सुव्यवस्थित होता है। ठीक है ना, मतलब कि चौथा कारण देखते हैं, शरीर सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, शरीर कैसा होता है? सुव्यवस्थित होता है। तो ये तीन चार कारणों को आप ढंग से जान लीजिए और ये दिमाग में बैठा लीजिए कि यही कारण जो है आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, शरीर सुव्यवस्थित होता है, मतलब शरीर इनका व्यवस्थित होता है, मतलब कहाँ पे पतला है, कहाँ मोटा है, कैसा कहाँ कैसा है। ठीक है ना, ये हो गया चौथा कारण। पांचवा जो होता है, इनके पंखों पर होते हैं, पंखों पर। ठीक है, पंखों पर इनके जो है पर होते हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए, पंख पर जो है ये इस प्रकार से कट के निशान बने होते हैं। ठीक है ना, पंखों पर ऐसे कट के निशान बना होता है, जो क्या बताता है? इनको जो है दिशा को, जो है डायरेक्शन को मोड़ने का काम करता है। जैसे किस दिशा में पक्षियाँ मुड़ेंगी यह बताता है। ये जो पक्षियों के जो है पंखों पे कट लगे होते हैं, इस प्रकार से ये पक्षियों के डायरेक्शन को तय करता है और स्पीड भी जो है देता है। ठीक है ना, तो ये दो तीन कारण जो है आपको ध्यान रखना है और यही कारण मेन है कि पक्षियाँ जिसके कारण उड़ती हैं। और ये सब रीज़न जो है आपको अन्य जानवरों में या अन्य जो चीज़ों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग उड़ नहीं सकते और पक्षियाँ क्या कर सकती हैं? उड़ सकती हैं। मुझे आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।